हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो 5th चैप्टर हमने पढ़ा था उसका आज हम लोग करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, तो इसका हमने प्रश्न अभ्यास कर दिया था चैप्टर का और चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया था। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक वनस्पति का उदाहरण है? प्राकृतिक वनस्पति का एक सबसे बड़ा उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो आपका हो जाएगा भूमध्य भूमध्य रेखीय वन। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय वन। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों को विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्न में से कौन सा कारक अन्य 3 कारकों से भिन्न है? इसमें जो 3 कारक जो दिया गया है, ठीक है, उसमें से एक भिन्न जो अलग जो है, ठीक है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की विविधता को प्रभावित करता है जो कारक, उसमें से कौन सा एक कारक है? तो कौन सा है? बादलों से घिरा आसमान। क्या है? बादलों से घिरा आसमान। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में सत्य है? प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में उसके अनुसार देखा जाए तो वो एक सही है। तो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, उसे लंबे समय तक पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता जब तक उसका मानव का कोई तरह का हाथ उसमें ना हो। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा वक्तव्य वनस्पति जगत शब्द को परिभाषित करता है? वनस्पति जगत को परिभाषित करने वाला कौन सा शब्द जो है सो ठीक है, तो कौन सा आपका हो जाएगा? किसी क्षेत्र के विशेष में पौधों की प्रजातियां। क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्र विशेष में पौधों की प्रजातियां, सी। पांचवा प्रश्न है, प्राणी जगत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सत्य है? प्राणी जगत के अंतर्गत, प्राणी जगत के संदर्भ में देखा जाए, प्राणी जगत की ओर से देखा जाए तो कौन सा वक्तव्य सही है? तो जीव जंतुओं की प्रजातियां। क्या हो जाएगा? जीव जंतुओं की प्रजातियां। छठा है, भारत में विश्व के कुल फूलों का पौधा कितना प्रतिशत विद्यमान है? फूल का पौधा अगर देखा जाए तो भारत में कितना प्रतिशत है? तो कितना है? आपका हो जाएगा 6%। ना 6%। पौधों की विभिन्न किस्में और संदर्भ में भारत का विश्व में निम्न में से कौन सा स्थान है? पौधों की भिन्न किस्में मतलब अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भारत में कौन सा पौधा जो है सो पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? आपका हो जाएगा 10वां। कौन सा? 10वां प्रजाति। 8वां नंबर है, निम्न में से कौन सा राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कौन सा राज्य जहां पे वन का क्षेत्रफल देखा जाए तो बहुत ज्यादा है? कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड पूरा बसा हुआ, जंगल में ही बसा हुआ है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अन्य 3 कारकों से भिन्न है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो बादलों से घिरा आसमान होगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? हमारे जो इंडिया में 8-9 जो है सो केंद्र शासित राज्य है, उसमें से कौन सा केंद्र शासित राज्य में से सबसे ज्यादा मात्रा में वहां पे वन पाया जाता है? तो कौन सा है? आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आपका अरब सागर में स्थित है। निम्न में से किस कारणवश भारत में पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानों घने वनों की ढकी हुई है? कौन सा कारणवश भारत का जो है पश्चिमी घाट जो है वो वन से ढका हुआ है? तो कौन कारणवश है? आपका हो जाएगा अधिक वर्षा के कारण वन में ढका हुआ है। सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 2011 के अनुसार देखा जाए वनों का कुल क्षेत्रफल, तो उसमें कितना भारत का क्षेत्रफल था? भारत में कितना क्षेत्रफल था? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 20.55%। ठीक है। 13वां है, निम्न में से किस स्थान पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होगा वहीं पर ना उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। तो आगे नेक्स्ट है 14 नंबर है, निम्न में से भारत में निम्न में से जैव भंडार कौन सा जैव भंडार के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? भारत में कौन सा जैव भंडार जो है सो विश्व नेटवर्क जैव भंडार में शामिल नहीं है? तो कौन सा है आपका? मानस। कौन सा है? मानस। नेक्स्ट है, जंगल जगह की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? जंगल जगत की जलवायु को कैसे हम उसको कैसे प्रभावित करते हैं हम लोग? ठीक है, तो कैसे करते हैं? स्थानीय जलवायु को संशोधित करके हम लोग गंदा करके पवन बल और तापमान को नियंत्रित करके पवन बल को हम लोग नियंत्रित कर देते हैं। उसका अनेक प्रकार के औजारों से हम नियंत्रित करते हैं। वर्षा करा के उपयुक्त सभी करा के हम लोग क्या करते हैं? उस पर प्रभावित करते हैं। 16 है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में संदर्भ में सत्य है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में संदर्भ अगर देखा जाए तो वो सही है। तो कौन सा इसमें है? तो आपका हो जाएगा ये वन वर्षा वन में अनेक बार अपने पत्ते गिरा देते
हैं। ये एक वर्ष में बहुत बार अपना पत्ता गिराया जाता है, इसलिए वह अलग है। 17 नंबर है, निम्न में से कौन से कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है? कटीले वन, जहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं सारा कांटे का निकलता है, ठीक है, तो कौन सा है? आपका हो जाएगा अक्साइया। क्या हो जाएगा? अक्सिया। 8वां है, चौड़ी पत्ती वाले सदा रहित वृक्ष जैसे अनेक तट तथा चेस्टन आदि में से किस वन में पाए जाते हैं? जो है सो अनेक चेस्टन जो है वो किस वन में पाया जाता है, किस जंगल में पाया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा पर्णपाती वन। क्या होगा? पर्णपाती वन। 19 है, देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य इन 3 वक्तव्यों से भिन्न है? देश में पादप जो जैसे पादप मतलब हो गया जीव जंतु देश में देश के अंदर जो है व्याप्त हैं, मतलब यहाँ पे जो रहते हैं, उसको बचाने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाया है? ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? आपका इसमें हो जाएगा सिंचाई की सुविधा कम दाम पर उपलब्ध कराई गई। सिंचाई का सुविधा कम दाम में उपलब्ध कराया गया जिससे वन्य प्राणियों का कोई तरह का नुकसान ना हो। 20 नंबर है, निम्न में से पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण आपका क्या है? लालची व्यापारियों द्वारा शिकार, मतलब कि अपने जीवन के पालन पोषण करने के लिए हम लोग दूसरे जानवरों को मारते हैं, दूसरे जानवरों को काट के खाते हैं, तो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। अपने लालच बस इसीलिए हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन कर रहे हैं। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और अपना रिवीजन अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में जो है सो MCQ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब